आज का जो मेन मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आपको पता ही है कि प्रदेश में जो वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जनता में आक्रोश है। और आक्रोश के साथ साथ ही कई ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे जो है हमारे जो विपक्ष में जो दल बैठे हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा कि शीघ्र ही उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है आयोजित होना है। और देश की अन्य राज्यों की भांति आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों की जो विधानसभा है उनमें जो उत्तराखंड की जो विधानसभा है वो बहुत कम दिन के लिए जो है यहाँ पर बजट सत्र आयोजित होते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग पूर्व में भी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो बजट सत्र के लिए जो है निर्धारित तिथियां होती थी और कहीं ना कहीं जो है उसमें प्रश्नकाल भी चलता था। और उसमें आपने देखा होगा कि 70 विधानसभाओं में से सभी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और अपनी अपनी विधानसभाओं से जो है उनकी क्वेरी होती है, प्रश्न होते हैं, प्रश्नकाल होते हैं और उसमें वो जो है चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब उनको समय पर तय समय पर मिले। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। बजट सत्र और जो विधायी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है तिथियां बिल्कुल कम कर दी गई हैं, जिससे जो है प्रत्येक विधानसभा से कहीं ना कहीं जो है ये स्थितियां बन जाती हैं कि कभी कभी तो किसी विधायक का बोलने का नंबर भी नहीं आता। तो हम लोगों का ये मानना है कि स्वयं आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात ले लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो समय होता है वो सोमवार का दिन होता है, उस दिन प्रश्नकाल भी होता है और उसमें जो है अन्य विधायी कार्य भी होने होते हैं। लेकिन जो है स्वयं ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगभग 40 विभाग हैं और उन 40 विभागों से संबंधित जो है सवाल जवाब अगर होने भी होते हैं तो कई दिनों समय दे नहीं पाते। तो हम कांग्रेस जनों का यही कहना है कि इन दिवसों को बढ़ाया जाए ताकि जो है प्रत्येक विधायक जो अपनी बातों को रख सके, अपने सवालों का जवाब जान सके। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो उच्चतम न्यायालय है, राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय जो उनके द्वारा राज्य सरकार को जो है एक तरफ से मैं कह सकता हूं कि सुझाव दिया गया है कि यदि आपके पास विधायी कार्यों को करने के लिए अनुभवी कर्मचारी और अधिकारी नहीं है तो आप जो है उच्चतम न्यायालय जो है उनको कुछ कर्मचारी जो है अवेलेबल करा सकता है, दे सकता है। लेकिन वो इसलिए उनका कहना था कि पंचायती राज जो एक्ट है यहाँ का उत्तराखंड का उसमें काफ़ी कमियां चल रही है, काफ़ी खामियां पाई गई हैं। आपने देखा होगा कि आज भी हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चल रहा है। कहीं ना कहीं उस पर कई नियम जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चलाए जा रहे हैं और उत्तराखंड क्योंकि एक अलग राज्य बन गया है, हिमालय राज्य है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ के कानून भी जो है यहाँ के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कानून जबरदस्ती यहाँ पर थोपे जाए। तो उच्चतम न्यायालय की कड़ी फटकार के बाद भी हमारा मतलब एक अफसोस की बात है कि राज्य सरकार आज तक भी जो है इसका संज्ञान नहीं ले पाई कि वो जो है यहाँ पर पंचायती राज एक्ट में जो है कुछ बदलाव करे, और जबकि पंचायती राज एक्ट में बदलाव होने बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कुछ समय से हमारे उत्तराखंड हिमालय राज्य में आप देख रहे होंगे लगातार जो है वन्य जीवों के द्वारा पहले मानवीय क्षति हुई और उसके बाद आप लगातार आप देख रहे होंगे कि कई हत्याओं के केस आपने अभी सुने होंगे। पूर्व में आपने पलटन बाजार में सुना होगा, देहरादून में राज्य की राजधानी है और पलटन बाजार में एक युवक जो है सरेआम एक युवती का गला रेत कर हत्या कर देता है और सरकार ये मान लीजिए कि उत्तराखंड की राजधानी का मुख्य बाजार पलटन बाजार, वहाँ पर यह हत्याकांड होता है और सरकार जो है सोई रहती है। दूसरा हत्याकांड आपने तिब्बती मार्केट में भी सुना होगा, वहाँ पर सरेआम गोलियां चलती हैं और वहाँ पर भी हत्या होती है। कल ही एक घटना सुनने में मिली कि वहाँ पर जो है ये सिल्वर सिटी जो हमारा यहाँ पर है राजपुर रोड में, वहाँ पर भी एक हत्या हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसा इस हिमालय राज्य में क्यों हो रहा है? क्या इसी परिकल्पना के साथ हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया था? उत्तराखंड हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि हम शांतिपूर्वक यहाँ जीवन जी सकें, हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनका लाभ यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को मिले। लेकिन आज भी इन सब बातों में जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार 10 सालों से लगातार जो है फिसड्डी साबित हुई है और निश्चित रूप से यहाँ का युवा वर्ग चाहता है कि रोजगार के संसाधन मिले, लेकिन सरकार उसको मुहैया कराने में सफल नहीं है। आपने देखा होगा कि मनरेगा जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व में जो है काफी सालों से जो है मनरेगा योजना चल रही थी, गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका लाभ मिलता था। आज राजनीतिक द्वेष भाव के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाकर
इस योजना का जो है नाम चेंज किया गया है, बदला गया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक देश भाव के कारण। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको बदलाव ही करना था तो 253-252 की जो उनकी मजदूरी थी उसमें परिवर्तन किया जा सकता था, उसको बढ़ाकर 400 किया जा सकता था और सरकार इसका क्रेडिट खुद भी ले सकती थी। लेकिन ऐसा ना करके सरकार ने बिल्कुल इस योजना का नाम बदलकर और जो है गारंटी योजना को समाप्त करने का काम किया है। आज जो है गांव का अंतिम व्यक्ति सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि उसके जो हाथ पांव जो अपने लिए चलते थे वो भी जो है सरकार ने अपने अधीन कर लिए। तो कहीं ना कहीं जो है इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और तमाम महिला उत्पीड़न के काम आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य में हुए हैं। 10 साल से सरकार चल रही है। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो है महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कई जगह आपने देखा होगा कि महिलाओं को उत्पीड़न, गैंग रेप, सारी घटनाएं सुनने को मिली हैं। अंकिता भंडारी आज भी यहाँ का जो केस है आज भी जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग, हमारे कांग्रेस जन 16 फरवरी को जो है परेड ग्राउंड देहरादून में एकत्रित होंगे और 11 बजे हमारा ठीक जो है राज्यपाल घिराव का कार्यक्रम वहां से शुरू होगा। हम लोगों का सभी लोगों से आह्वान है, कांग्रेस जनों से तो हमारा आह्वान है ही है, लेकिन हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों से, सभी नौनिहालों से, वयोवृद्ध लोगों से हमारा आह्वान है कि आप सब लोग आइए, हम लोगों की ताकत बनिए। हम उत्तराखंड की जनमानस के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और 16 फरवरी के दिन हम लोग राज्यपाल घिराव के लिए सब लोग एक साथ, एक ताकत के साथ उतरेंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं और अधिक जानकारी आप लोगों को देहरादून में मिल सकती है जब आप लोग जो है देहरादून में आप लोग मौजूद होंगे। और निश्चित रूप से ये 16 फरवरी का दिन एक जो है न भूतो न भविष्यति, इस तरह की रैली कांग्रेस करने जा रही है, क्योंकि पहले भी ऐसी रैली नहीं होगी और भविष्य में भी ऐसी रैली नहीं होगी। ऐसी रैली का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और इसमें तमाम जिलों के जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, हमारे कांग्रेस के लोग हैं, सब लोग शिरकत करने जा रहे हैं। और इस रैली को का संकल्प इस रूप में हम लोग ले रहे हैं कि इस रैली से कहीं ना कहीं ये सरकार जागेगी और जितने भी ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड के चल रहे हैं उनको सुलझाने का काम करें।